हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दिन गुरुवार और तारीख है 7 और आज है जन्माष्टमी। तो हम लोग आज 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। कई लोगों ने 6 तारीख को भी मना लिया था। ये ऐसे ही चल रहा है ना, आजकल त्यौहार 2-2 दिन के होते हैं। कभी कोई लोग कभी मनाते हैं और कोई लोग कभी मनाते हैं। तो मैं 7 तारीख को मना रही हूँ क्योंकि मेरा हल छठ का व्रत था ना 5 तारीख को, इस वजह से मैं 7 तारीख को मना रही हूँ। क्योंकि मैं 6 तारीख को कोई तैयारी नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। पहले बनाऊंगी मैं पनीरी, तो उसके लिए मैंने धने को भून लिया है। धना मेरा अच्छे से भून गया है, बिल्कुल धीमी आंच से भूंजा था और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। तब तक मैंने धना को भूंजा और उसको अलग निकाल दिया। धनिया को मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने राजगर की भी लाई बना ली और मेरी लाई भी बन गई थी। फिर धना भी ठंडा भी हो गया था, फिर मैंने उसको पीस लिया बारीक। और मैंने साथ में ही शक्कर भी पीस ली, चीनी। और चीनी मैंने 2 कटोरी ली है। इसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई में घी लेंगे, उसके बाद ये फिर पिसा हुआ धनिया उसको डाल के मिक्स कर देंगे और उसमें फिर चीनी मिला देंगे। और इसके फिर घी में इसको भूनना नहीं है, इसमें ऐसे घी पिघल जाए, बस इतना गर्म करना है बस कि उससे घी थोड़ा सा पिघल जाए। तो घी मेरा पिघल गया था, फिर मैंने उसमें धना डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद फिर उसमें मैंने पिसी हुई चीनी मिला दी और करछी से उतनी अच्छे से बन रही थी, तो मैंने फिर उसको हाथ से अच्छे मिक्स किया। और घी इसमें इतना डालना है अपने अंदाज से कि ये थोड़ा अच्छा सा लड्डू जैसे बनने लगे। फिर चीनी मिक्स हो गई तो फिर मैंने जो राजगर की लाई बनाई थी वो डाल दी और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और फिर इसके बाद इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये प्रसाद कृष्ण जन्माष्टमी में हम लोग ज़रूर बनाते हैं। हमारे इधर ये बहुत ज़रूरी बनता है और ये लगता भी बहुत अच्छा है। इसको हम लोग पनीरी बोलते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। पंजरी का प्रसाद बन गया, तो अब मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फी। तो उसके लिए मैंने दूध आधा लीटर करीब दूध को उबलने रख दिया है और 3 नारियल लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। मैंने उसको छीला नहीं है, मैं बिना छीले बनाऊंगी, छिलके सहित। काटने के बाद मैं नारियल को पीस लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में मैं उसमें 2 चम्मच घी डालूंगी और घी डालने के बाद नारियल को अच्छे से भून लेंगे। और फिर ज़्यादा देर नहीं भूनना है नारियल को, बस 5 मिनट भूनना है। उसके बाद फिर उसमें 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाल दी है। चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाला करो। हम लोग थोड़े मीठा खाते हैं ज़्यादा, इस वजह से मैंने थोड़ी चीनी ज़्यादा डाली है। और चीनी डालने के बाद जो मिल्क में उबाल रही थी ना, जो दूध, उसमें मैंने ये नारियल डाल दिया है और नारियल दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर मैंने इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, वो एक क्लिप स्किप हो गई है, ऑप्शनल है। अगर आपको डालना हो तो डालो, या फिर नहीं भी डालोगे तो ये वैसे भी बन जाती है। और इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, नहीं हो तो फिर वो बिना उसके भी बन जाती है। तो वैसे सिंपल तरीके से भी बन जाती है। तो ये अच्छे से जमने की स्थिति में आ गई थी, तो फिर मैंने एक थाली में घी लगाया और इसके बाद इसको इसमें जमा दिया। और ये सच में बहुत जल्दी बन जाती है, फट से बिल्कुल, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फिर मैं इसको अच्छे से ऐसे फैला दूंगी करछी से। और करछी से फैलाने के बाद ना ये अच्छे से चिकना नहीं होता, तो मैं इसको थोड़े से हाथ से फैलाऊंगी, ऐसे छोटे चम्मच से लेके, और उसके बाद फिर हाथ से अच्छे से दबा देंगे तो ये अच्छे से फैल जाएगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद मैंने ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स मैंने एक रात ही पहले कट करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, अपने घर की क्लीनिंग वगैरह, खाना बनाना, बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। मैंने कुछ काम की तैयारी रात में ही कर ली थी। तो उधर मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा के उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का पाग। जब तक वो ठंडी होगी, जब तक हम ये ड्राई फ्रूट्स की पाग वाली मिठाई बना लें। तो इसके लिए मैं एक कढ़ाई में घी लिया है और ये 2 टेबल स्पून है, बस इतने ही में ही पहले ड्राई फ्रूट्स को सेंकना है। तो उसके लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कटोरी में ना इकट्ठा घी निकाल लिया था और थोड़ा थोड़ा फिर मैं सब में डालती गई हूँ एक साथ। घी गरम हो रहा है, जब तक मैंने चाशनी के लिए दूसरी कढ़ाई में चीनी डाल दी। और ये वो नारियल के पाग वाली ही कढ़ाई है, मैं उसी कढ़ाई को यूज कर रही हूँ फिर से। तो मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी डाली है और आधी गिलास के करीब इसमें पानी डाला है, यानी कि 1 कप पानी डाला है। तो अब इसकी हमको चाशनी बनाना है। इसको थोड़े से चलाते जाएंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद इसको छोड़ देंगे हम और फिर मैं उधर ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी।
जब तक ये हमारी चीनी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने 1 कटोरी के करीब काजू लिया है। इसको हल्के से भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में भूनना है, क्योंकि ये ना फिर जल्दी से वो हो जाती है। तो ये मेरे काजू भून चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया। अब मैं इसी तेल में बादाम भी सेंक लूँगी, और पहले तेल नहीं है, सॉरी, घी है। और हम मखाने बाद में सेकेंगे, क्योंकि मखाने डालने के बाद ना पूरा घी है जो वो पूरा सोख लेता है मखाना। इस वजह से पहले मैंने काजू और बादाम सेके हैं। और बादाम मेरे पास पैकेट में थोड़े से बचे थे, और मेरे को बादाम कम ही डालना था। मेरे को थोड़ी बादाम का फ्लेवर उतना खास लगता नहीं है, इस वजह से मैंने बादाम कम डाले हैं। आधी कटोरी के करीब मैंने बादाम डाले हैं। उनको भी अच्छे से सेक लेंगे। और कोई भी फेस्टिवल हो ना, हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं कि क्या। और फिर कृष्ण जन्माष्टमी तो मेरा फेवरेट त्यौहार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के लिए ये सब बनाना। तो मैं पूरी भोग की थाली बनाई हूँ। तो ये मेरे बादाम सीख चुके हैं, तो मैंने बादाम भी निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मखाने। फिर मैं साथ साथ चीनी को भी चलाते जा रही हूँ उधर। दोनों चीज़ एक साथ बन जाएगी ना, तो फिर समय नहीं लगेगा। तो इसके बाद मैंने मखाने डाल दिए हैं, और मखाने मैंने कम से कम इतने ही डाले हैं, 2 कटोरी 3 कटोरी होंगे। मखाने का अंदाज समझ में नहीं आता ना, इस वजह से। तो इसको भून लेंगे अच्छे से। और ये अब हाथ से अपन चिटका के देखेंगे ना, ये टूटने लगेंगे, इतने कुरकुरे होते तक इनको सेंकना है। ये सीख जाएंगे, फिर इनको अच्छे से ठंडे करके इनको फिर पीस लेना है। तो पूरे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे, तो मैंने पहले काजू और बादाम को पीसा है, उसके बाद फिर मैं मखाने को पीसूंगी। ये तो मैंने काजू और बादाम का पेस्ट नहीं है ये, इनको सिर्फ दरदरा करना है, थोड़ी फाइन नहीं करना है, ज़्यादा हल्का सा दरदरा करना है। तो मेरा वो हो गया। अब मैं मखाने को पीस ले रही हूँ। और इस तरह से ये मिठाई बनाओ ना, ड्राई फ्रूट्स के पाक तो बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगता है, कान्हा जी को। तो ये पिस चुके थे पूरे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने इसमें 4 चम्मच मिल्क पाउडर मिला दिया है। और इससे मिल्क पाउडर मिलाने से ना थोड़ी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है और अच्छा स्वाद आता है। तो इसको मैं इसी में मिला दूंगी, क्योंकि उसमें ना फिर वो अच्छे से मिलता नहीं है। इस वजह से चाशनी में डालेंगे ना तो वो उतने अच्छे से मिलेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने ड्राई फ्रूट्स में मिला दिए। और फिर जब हमारी चीनी तैयार हो गई थी, और इसमें कोई वो नहीं है, ये जब जमने की स्थिति में आ जाए चीनी तब डालना है। ये इसमें 1 तार 2 तार वाला सिस्टम नहीं होता है। इसमें जैसे कि जमने की स्थिति में आ जाती है ना, तब इसमें ड्राई फ्रूट्स का वो डाल देते हैं। और इसको अब थोड़ी देर चलाएंगे। ये चलाते चलाते ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये देखो, अब बिल्कुल ये जमने की स्थिति में आ गया। ये इतना ठीक हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये जमने की स्थिति में है। तो मैंने एक थाली में घी लगा लिया है, और इसको निकाल के इसको फैला दूंगी। और मैं ये ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि मीठा मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर घर में खाने वाले भी तो होना चाहिए, बच्चे लोग भी उतना नहीं खाते हैं। इस वजह से मैं कम कम ही बनाई हूँ। तो मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी। और इन सबको बनाने में ना बहुत समय लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है दिन भर से। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, गर्मी में पूरे दिन किचन में काम करो तो एक हालत सी खराब हो जाती है। मेरे को तो कुछ नहीं, सिर्फ पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है। पूरे दिन खड़े खड़े में पैरों में दर्द होने लगते हैं। पर कुछ नहीं, कान्हा जी के लिए ये सब करना तो बनता है। तो ये इसको जमा दिए, फिर मैं इसमें चांदी के वर्क लगा रही हूँ। फिर इसको भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखो, मेरी बर्फी हो गई है बनके तैयार। और यहाँ बच्चे लोग थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे थे पूजा वाले रूम की। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, बस हल्की फुल्की डेकोरेशन की थी। और ये बच्चे लोग बलून फुला रहे हैं। तो इसका वीडियो आप लोगों को, जन्माष्टमी की पूरी पूजा का वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो कल का वीडियो आप जरूर देखना। मेरी पूरी भोग की थाली, पूजा की थाली, सब कुछ कल दिन में देखने को मिलेगी कि मैंने भोग में और क्या क्या बनाया है। तो अब हम बना लेते हैं पंचामृत। तो उसके लिए हमने दही लिया है, और उसमें हम चीनी डाल देंगे, घी डाल देंगे, शहद और पूरे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे पंचामृत तैयार। और कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें मेरी पूरी भोग की थाली रहेगी और पूजा का भी रहेगा कल। क्योंकि एक ही ब्लॉग में करती तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने इस ब्लॉग को 2 भाग में कर दिया है। तो इन सब चीज को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा पंचामृत बनके तैयार।
तो देखो मेरा पंचामृत है और दोनों बर्फी हैं और पंजरी का प्रसाद है। तो नारियल की बर्फी कटने की स्थिति में आ गई थी, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये ना बहुत सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल रोई जैसे, और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम कर लेते हैं पूरी मिठाइयों की कटिंग। और त्यौहार ना ये हमारी संस्कृति है, और कोई भी त्यौहार को हमको अच्छे से धूमधाम से और अच्छे मन से मनाना चाहिए। और हम अगर कोई भी चीज़ अच्छे खुश मन से करें ना, तो वो काम भी आसानी से हो जाता है। मैं इतनी खुशी से सब कुछ कर रही थी ना, तो मेरा काम भी इतनी थकावट के बाद भी मेरा सब काम बहुत आसानी से हो गया है। तो अब मैं ये वाली बर्फ़ी की भी कटिंग कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करके इसको भी प्लेट में रख दूंगी। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।